हमारे हिंदी मंच के एक बहुत शानदार कवि भाई सुनील झंझटी, जिनकी तमाम सारी कविताएं आपने इस स्टूडियो के मंच से सुनी हैं। आज मैं पुनः उनको आमंत्रित करता हूं और उनकी शानदार हास्य की कविताओं के लिए ये दुआ करता हूं कि आप सब बहुत प्यार मोहब्बत से उनको सुने। एक बार जोरदार तालियों से सुनील झंझटी को आमंत्रित करें। ठंडी का मौसम चल रहा है, दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि बीबी तेज अलाव है, बीबी तेज अलाव है, साली चाय का घूंट। बीबी तेज अलाव है, साली चाय का घूंट, एको कप मिल जाए तो जाड़ जाए सब छूट। और हिंदुस्तान में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है और वास्तव में महिलाएं बहुत सहनशील होती हैं। दो पंक्तियां उनकी सहनशीलता पर लिखता हूं कि अवधि की हैं दादाजी कि हमरा रोवा उखड़ जाए तो पाक जात है गोड़, कि हमरा रोवा उखड़ जाए तो पाक जात है गोड़, और ये तो भऊ है रोज उखाड़त नहीं हुआ बरतोड़। हिंदुस्तान की महिलाएं कितनी सहनशीलता है उस पर दो पंक्तियां लिखा है हमने कि हमरा रोवा उखड़ जाए तो पाक जात है गोड़, हमरा रोवा उखड़ जाए तो पाक जात है गोड़, और ये तो भऊ है रोज उखाड़त नहीं होत बरतोड़। आइए और भाजपा सरकार, दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिनके बच्चे दिखा रहे डिजिटल भारत की सीन, जिनके बच्चे दिखा रहे डिजिटल भारत की सीन, वह माँ सड़कों पर खाती है कचरा पॉलीथीन, वह माँ सड़कों पर खाती है कचरा पॉलीथीन। एक बीजेपी के नेता दूसरी पार्टी में जब सम्मिलित होने गए तो हमने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आपके बाप कितने हैं, तो उन्होंने जो मुझे बताया वही आपके सामने रखता हूं कि हमने कहा कि आपके बाप कितने हैं, तो उस नेता ने कहा देखिए हमारे 5 बाप हैं। हमने कहा 5 बाप कैसे हुए? बोले देखो जिसने मुझे पैदा किया, नंबर 1 हमारा वो पिता हुआ। हमने कहा दूसरा बताइए, बोले जिसने सारे संसार को पैदा किया वो पिता है। हमने कहा तीसरा बताइए, बोला जिसने, जैसे आप अपनी पत्नी के पिता को पिता कहते हैं, वैसे जैसे पत्नी तुम्हारे पिता को पिता कहती है वैसे आप उसके पिता को पिता कह सकते हो, ये तीसरा पिता हुआ। हमने कहा आप चौथा बताइए, तो उसने कहा झंझटी जी जब से योगी सरकार बनी है अगर गाय हमारी माता है तो सांड। फिर हमने कहा कि 5वां बाप आप कहां से लाओगे, 5वां बाप बताइए। बोले हम हिंदुस्तान के आदमी हैं, इतने दिन गर्ज पड़ी थी तो गधे को बाप कह रहे थे। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि रूप की आंच में हम हाथ अपने सेंक ही लेंगे, रूप की आंच में हम हाथ अपने सेंक ही लेंगे, इश्क के सिंधु में चाहत के पत्थर फेंक ही लेंगे, और तुम्हारा तन है सिंहासन हमारा मन आडवाणी, तुम्हारा तन है सिंहासन हमारा मन आडवाणी, कम से कम पा नहीं सकते तो जी भर देख ही लेंगे, कम से कम पा नहीं सकते तो जी भर देख ही लेंगे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि छलक कर आंख का आंसू कहीं कजरे में खो जाए, छलक कर आंख का आंसू कहीं कजरे में खो जाए, रईसों की रईसी हुस्न के गजरे में खो जाए, रईसों की रईसी हुस्न के गजरे में खो जाए, इससे अच्छे ना, इससे ज़्यादा ना अच्छे दिन कभी आएंगे भारत में, कि इंसान भी गुजर जाए लाश कचरे में खो जाए, कि इंसान भी गुजर जाए लाश कचरे में खो जाए। आइए और मोदी जी ने चलाया स्वच्छ भारत, 4 पंक्तियां वहां से कुछ श्रृंगार से हाथ से निकालने का प्रयास करता हूं कि करो उपयोग कूड़ादान तुम बाहर निकल करके, करो उपयोग कूड़ादान तुम बाहर निकल करके, बनाओ स्वच्छ भारत तुम मिशन मोदी सफल करके, ओ केले खाकर न छिलके रोड पर फेंका करो वरना हमारी जान गिर जाएगी राहों में फिसल करके, हमारी जान गिर जाएगी राहों में फिसल करके। और अभी
भीम आर्मी के नेताजी अखिलेश जी से मिलने गए तो दोनों में मिलन क्यों नहीं हो पाया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कहीं वहाँ सीटों का लेकर कुछ कि कहीं रास्ते बदल जाते, कहीं मौसम बदल जाते, कहीं खुशियाँ बदल जाती, कहीं पर गम बदल जाते, मिलन तो हो गया होता हमारा आपका, लेकिन कहीं पर तुम बदल जाते, कहीं पर हम बदल जाते, कहीं पर तुम बदल जाते। अच्छा, कुछ लोग श्रृंगार लिखते हैं, लेकिन हमें एक नया प्रयोग करके लाया हूँ, सुनिएगा कि ना तो दिल उसका बहका है, ना तो दिल मेरा बहका है, मगर अंगार चाहत का हद से ज्यादा ही दहका है। ना तो दिल उसका बहका है, ना तो दिल मेरा बहका है, मगर अंगार चाहत का हद से ज्यादा ही दहका है। वो मलिहाबाद की फेमस दशहरी आम सी लगती, वो मलिहाबाद की फेमस दशहरी आम सी लगती, पके कटहल के कोवे सा हमारा प्यार महका है, पके कटहल। और नेता आते हैं, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि मोहब्बत मुझको लग जाए, मोहब्बत की जो लत दे दो, मोहब्बत हमको लग जाए, मोहब्बत की जो लत दे दो, हमारे खत के बदले में कोई तुम भी जो खत दे दो, तुम्हारे रूप की नगरी का प्रत्याशी है मेरा दिल, इलेक्शन जीत जाएगा अगर चाहत का मत दे दो, इलेक्शन जीत जाए। और एक गद्य में कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। कुछ लड़कियों में फैशन देखा जाता है और लड़के भी उसी फैशन को अपनाते हैं। एक हाथ से निकालता हूँ एक दर्जी की दुकान से, और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि 4 तारीख को बैठा मैं कर रहा था सिलाई, दादाजी, कि 4 तारीख को बैठा मैं कर रहा था सिलाई, तभी एक लड़की आई। 4 तारीख को बैठा मैं कर रहा था सिलाई, तभी एक लड़की आई, पहने हुए थे हाई हिल के बूट। हमने कहा क्या काम है, बोली सिलाना है सलवार सूट। पहने हुए थी हाई हिल के बूट, हमने कहा क्या काम है, बोली सिलाना है सलवार सूट। बोली, हमने कहा कब ले जाओगी, हमने कहा कब ले जाओगी, बोली तारीख 7 को। हमने बढ़ाया अपनी बात को, हमने कहा कोई डिजाइन वगैरह बनवाना है, हमने कहा कोई डिजाइन वगैरह बनवाना है, बोली दोनों आस्तीनों पर तीर चुभा हुआ दिल बनाना है। हमने कहा कोई डिजाइन वगैरह बनवाना है, बोली दोनों आस्तीनों पर तीर चुभा हुआ दिल बनाना है। दिल की बात सुनते ही मैं उछल पड़ा, दिल की बात सुनते ही मैं उछल पड़ा, और ना चाहते हुए भी एक सवाल मुंह से निकल पड़ा। हमने कहा मैडम जी क्या आपके सीने में दिल नहीं है, हमने कहा मैडम जी क्या आपके सीने में दिल नहीं है, जो कपड़ों पर बनवाती हो, इनसे कोई काम भी लेती हो या सिर्फ फैशन ही अपना रही हो। हमने कहा मैडम जी क्या आपके सीने में दिल नहीं है, बोली मेरे सीने में तो है, बोली मेरे सीने में तो है, ये फैशन नहीं है, ये आजकल के लड़कों को समझाने का तरीका यही है। जो हम लड़कियों के आगे हर समय हाथ फैलाया करते हैं, ये लोकल दिल उन्हें सही रास्ते दिखाने के काम आया करते हैं, ये लोकल दिल उन्हें सही रास्ते दिखाने के काम आया करते हैं। क्योंकि अब हाथ मांगने वालों की अपेक्षा दिल मांगने वालों की संख्या बढ़ी है, इसीलिए हम लड़कियों को ये लोकल दिल बनवाने की जरूरत पड़ी है। इसीलिए हम लड़कियों को ये लोकल दिल बनवाने की जरूरत पड़ी है। हमने कहा जब लोकल दिल नहीं बनते थे तो क्या आशिकों के कारोबार नहीं चलते थे, हमने कहा जब लोकल दिल नहीं बनते थे तो क्या आशिकों के कारोबार नहीं चलते थे। बोली चलते नहीं थे चलाते थे, बोली चलते नहीं थे चलाते थे, कम पड़ने पर विदेशों से मंगाते थे। एक बार सर्वे किया गया तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में दिलों की संख्या कम पाई गई, इसीलिए तो राजीव गांधी की शादी इटली से कराई गई। पर अब ऐसा नहीं होता है, कोई भी आशिक विदेश नहीं जाता है, क्योंकि भारत की लड़कियां खुद हैं इतनी दिलदार जो चला सकती हैं भारत सरकार।
और आदमी तो दिल विहीन खिलौना है, इसीलिए तो सब कुछ होते हुए भी मनमोहन सोनिया के आगे बौना है। इसीलिए तो सब कुछ होते हुए भी सोनिया के आगे मनमोहन बौना है। इसलिए सुनील जी कोई अच्छा सा दिल बना दीजिए। हमने कहा मैडम जी बता दीजिए इस पर किसका दिल बनाए। हमने कहा मैडम जी बता दीजिए इस पर किसका दिल बनाए। बोली जिसे आप वफादार पाएं। बोली आप जिसे वफादार पाएं। हमने कहा आपकी नजर में कोई है। बोली 2। हमने कहा आपकी नजर में कोई है। बोली 2। हमने कहा कौन। बोली एक तो इंसान दूसरा कुत्ता। बोली एक तो इंसान दूसरा कुत्ता। हमने कहा इससे अच्छा तो चुन लिया होता नेता। हमने कहा इससे अच्छा तो चुन लिया होता नेता जो दिखने में इंसान है और कर्म से है कुत्ता, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं नेता। इसलिए आप अपनी कुर्ती पर किसी बड़े नेता का दिल बनवाएं और आज की कुमारियों की तरह खूब दिल लुटाएं। हो सकता है किसी प्रदेश की जनता को आपका दिल पसंद आ जाए और आप भी किसी प्रदेश की कुर्सी पा जाएं। जय हिंद जय भारत।